हेलो स्टूडेंट, एपी की एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपीज। अब एपीज आपको दी है 63, 65, 67 एंड दूसरी एपी दी आपको 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ एपीज है आपकी ये एंड ये, दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी एपी की एन की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए दोनों एपीज इक्वल होंगे। एन की वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। तो स्टूडेंट, इस एपी का nth टर्म होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस एपी का nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एपी में a की वैल्यू आपको दी है 63 और d की वैल्यू 65 में से 63 माइनस कर दो तो 2। इस एपी में a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 10 में से 3 माइनस कर दो 7। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए a एंड d। तो यहाँ a के स्थान पर 63 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और d के स्थान पर 2। इधर a के स्थान पर 3 प्लस n माइनस 1 d मीन 7। 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो n माइनस 1 में, तो 2 का n में 2n माइनस 2, 3 प्लस 7 का n में करेंगे तो 7n माइनस 7। 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 माइनस के 4 प्लस 7n, ट्रांसफर कर दीजिए 61, ये माइनस का 4 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7n और प्लस का 2n इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2n। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 65 और 7n में से 2n माइनस करेंगे तो 5n, देन n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 13 5 जा 65, n इज इक्वल टू 13, दैट इज योर आंसर। अब स्टूडेंट, इसके बाद आप क्वेश्चन 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 में कहा गया कि डिटरमाइन द एपीज होज थर्ड टर्म इज 16। एपी का जो थर्ड टर्म है वो आपको दिया है 16 एंड 7 टर्म A7 टर्म एक्सीड, 7 टर्म यानी अधिक है किससे, 5th टर्म बाई 12, यानी 5th टर्म से 12 एक्सीड मीन्स अधिक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, डिटरमाइन द एपी। एपी फाइंड करनी है स्टूडेंट। एपी तभी फाइंड कर पाएंगे जब ए और डी की वैल्यू फाइंड हो। तो अपना उद्देश्य क्या है इसमें, ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। A3 इज इक्वल टू 16, एपी का थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, A7 मीन्स a प्लस 6d और A5 मीन्स a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल, 6d 4d को इधर लाएंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 12।
6D में से 4D माइनस करो तो 2D इज इक्वल टू 12, 2 6 12, D इज इक्वल टू 6। D की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको जो है A की वैल्यू और निकालनी है, तो D की वैल्यू यहाँ रख दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। A प्लस 2 इंटू D मीन 16। A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। अब आपको जो है AP लानी है। AP क्या होती है स्टूडेंट? AP होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस प्रकार से आगे लिखते जाएंगे। तो 3 टर्म काफ़ी हैं। A मीन्स 4, A प्लस D 4 प्लस 6, A प्लस 2D 4 प्लस 2 इंटू D मीन 6, 4 और 6 10, कॉमा 6 2 12 और 4 16। इसी प्रकार से आगे देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 16। अब डेफिनेट है कि इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? 22 होगा। आगे वाला, इससे आगे वाला 28 होगा। मतलब 6 के डिफरेंस से आप आगे लिख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपकी एपीज हो गई। यही फाइंड करके लानी थी। ये आपका आंसर है और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपीज। यानी लास्ट से 20 टर्म आपको फाइंड करना है। एपी आपको दी है, क्या दी है स्टूडेंट? 3 8 13 डॉट 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 2 5 3। तो इसका जो nth टर्म क्या होता है स्टूडेंट? e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसका 20 टर्म क्या होगा? 20 टर्म होगा e प्लस 19d। लेकिन ये कह रहा है लास्ट से, तो लास्ट मीन्स यहाँ से। तो ये आपका देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 5 3 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लास्ट से 20 टर्म क्या होगा यहाँ से। तो ये सीरीज आपकी उल्टी हो जाएगी। ये फिर 3 यहाँ लिखेंगे, 3 के बाद फिर 8 आएगा इधर, फिर 13। तो कुल मिला के डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? माइनस के 5। उल्टी 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। तो 9 प्लस ए प्लस ए मीन्स 3, ए के स्थान पर 3 प्लस 19 इंटू डी के स्थान पर 5। हाँ, ए के स्थान पर सॉरी ये लिखेंगे 2 5 3, 2 5 3। ए के स्थान पर 3 नहीं रहेगा, ए के स्थान पर जो लास्ट टर्म है वो ए की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लास्ट से 20 टर्म आपको फाइंड करना है। तो जो लास्ट है वो ए की वैल्यू, डी की वैल्यू -5। क्योंकि -5 क्यों होगी? क्योंकि 3 आएगा फिर 8 आएगा, तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। तो 2 5 3 माइनस 19 5 या 95, और 2 5 3 में से 95 माइनस कर देंगे तो 158। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्वेश्चन में कहा गया कि 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है। तो देखिए 4th टर्म को A4 लिखेंगे, 8th टर्म को A8 लिखेंगे, और इसका सम दिया है 24। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिए। A4 क्या होता है?
ए प्लस 3D, ए 8 क्या होगा, ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ए और ए को ऐड करेंगे 2A 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया कि सम ऑफ द 6 and 10 टर्म, 6 को A6 लिखेंगे और 10th टर्म को A10 लिखेंगे और इसका सम दिया 44। स्टूडेंट यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा, A6 होगा आपका A प्लस 5D, A10 होगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A और A को ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा, 5D और 9D 14D इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सेकेंड है, फर्स्ट को नीचे लिख दो इसके, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। माइनस 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 ये कैंसिल, 10D 14D माइनस के 10D माइनस के 4D और इज इक्वल टू यहाँ माइनस के बचेंगे 20, माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20, D इज इक्वल टू 5। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, A की वैल्यू निकल आएगी, 2A प्लस 10 इंटू D मीन्स 5 इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस का 50। अब 24 में से 50 माइनस कर दो, माइनस के बचेंगे 26, तो ये आपका 13, A इज इक्वल टू माइनस का 13। अब देखिए, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। 3 टर्म्स आपको निकालने, तो AP के 3 टर्म्स क्या होंगे, A प्लस D और A प्लस 2D। A के स्थान पर -13, फिर यहाँ -13 प्लस D की वैल्यू 5, फिर यहाँ माइनस के 13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 5। देखिए 3 टर्म में हो, AP के 3 टर्म क्या होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D। अगर 4 टर्म अगर कहता तो A प्लस 3D कर देते। 3 पूछिए, 3 निकालने, तो वैल्यू पुट कर दीजिए के स्थान पर -3, फिर A मीन्स -3 13 प्लस D, A मीन्स -13 प्लस 2 इंटू D मीन्स 5, तो -13 माइनस के 13 और प्लस के 5 माइनस के 8, 2 5 जा 10, 10 माइनस के 13, तो ये माइनस के कितने बचे 3। तो कुल मिला के AP के 3 टर्म हुए -13 -8 और माइनस के 3, दैट इज योर आंसर। ये जो है आपका क्वेश्चन 18 हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक सुब्बा राम नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी जो है 95 में एनुअल 5000 थी, 5000 एंड रिसीव्ड ऑन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। अब प्रत्येक ईयर्स में 200 का इंक्रीमेंट लगता है, तो इन विच ईयर डेट हिज इनकम रीच इज 7000, यानी उसकी इनकम 7000 रुपये कब पहुंचेगी ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले वर्ष में उसको 5000,
फिर दूसरे वर्ष में 200 का इंक्रीमेंट लग के आपका 5200 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में 200 का इंक्रीमेंट लगा तो आपका 5400। फिर 200 का इंक्रीमेंट लगा तो 5600। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 7000 की सैलरी पर वो कब पहुंचेगा, 7000 सैलरी उसकी कब हो जाएगी। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए एन इज इक्वल टू आपको दिया है 7000 एंड ए इज इक्वल टू आपका है 5000, डी इज इक्वल टू आपको दिया है 200। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। अब यहाँ ए के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए आप 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी मीन्स 200 इज इक्वल टू 7000। 200 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 एन और 200 का 1 में करेंगे तो माइनस के 200 इज इक्वल टू 7000। अब देखिए 5000 में से 200 माइनस कर दो, 5000 में से 200 0 0 8 तो ये आपका 4800 आ गया, प्लस 200 एन और इज इक्वल टू 7000। ट्रांसफ़र कर देंगे तो 200 एन इज इक्वल टू 7000 माइनस 4800। अब 7000 में से 4800 माइनस कर दीजिए, 0 0 2 ये आ गया 200 एन इज इक्वल टू 2200 और एन इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200। देखिए 0 से 0, इससे 0 कैंसिल और 2 से ये 11 बार कैंसिल, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 11, यानी 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7000 पे पहुंच जाएगी। यही आपका आंसर है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी एक क्वेश्चन और बचा है 20, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, जय जय।